put your hands together for this soulful performance. On this beautiful morning under the shining sun and its comforting warmth, we welcome you all to our Diwali and Chhath Mahaparv, a celebration of Prakash, Shraddha and Sanskar. Well, this is Radha and this is Aradhya as your co-host for the rest of the program. Now let's welcome our performers to light up this stage with their brilliance and joy. का इतिहास उज्जवल कीर्ति का इतिहास है और इस इतिहास का सबसे यशस्वी पन्ना वो है जिस पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा अंकित है। ये कथा और श्री राम का यशगान करोड़ों कल्पों में भी पूर्ण नहीं हो सकता। श्री राम की महिमा ये है कि वो शब्द और वाणी से परे है, फिर भी सबके शब्दों में उतर आए, सबकी वाणी से बोल पड़े। अपने मन में राम की छवि जिसको जैसी दिखी उसने वैसी राम कथा लिखी। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहु विधि सब संता। प्रभु श्री राम। प्रजा राम को अयोध्या के होने वाले राजा के रूप में देखने लगी, परंतु जीवन इतना ही सरल होता तो वो जीवन चक्र न कहलाता। सौभाग्य बीत चुका था और दुर्भाग्य ने
अयोध्या के राजभवनों में करवट लेनी आरंभ कर दी। पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य और राघव को 14 वर्षों का वनवास। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे वनवास स्वीकार है पिताजी। अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय पधारिए महात्मा। हम योगी हैं, किसी कुटी में हमारा प्रवेश वर्जित है। कुटी से बाहर आकर भिक्षा दो देवी। जय भोलेनाथ। योगीराज, मैं इस सीमा रेखा से बंधी हूँ। मैं इसे पार नहीं कर सकती। आप यहाँ तक आने का कष्ट करें। असंभव देवी, असंभव। मैं बंधी हुई भिक्षा स्वीकार नहीं करता। और कुटी में प्रवेश करना मेरे योग धर्म का तिरस्कार है। जय भोलेनाथ। रुक जाइए योगीराज। ठीक है, मैं आ रही हूँ योगीराज। मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। चिल्लाओ, जी भर के चिल्लाओ। छोड़ मुझे, पापी, अधर्मी, छोड़ मुझे। स्वामी, स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए। चिल्लाओ, जी भर के चिल्लाओ। सीते पुत्री, तू भय मत कर। मैं अभी इस दुष्ट का वध करके इसके चंगुल से तुझे मुक्त करता हूं। दुष्ट रावण, ठहर तू, तेरा काल आ गया। अब नहीं बचेगा। ले निशाना, संभाल अपने आप। वो एक गिद्ध युद्ध कला की परीक्षा लेना चाहता है। ये दशानन का प्रहार। श्री राम, श्री राम। हरण रावण उड़ी जावा, बीच मार्ग जटायु धाई, गिरा धरा खाए प्रहारा, गिरा धरा खाए प्रहारा। प्रभु कामाए गति पाई।
जपती हूँ सुनो मेरे राम 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 जपती हूँ सुनो मेरे राम जी। एक ही लक्ष्य होगा रावण का काम तमाम। सीता को वचन कर चुके श्री राम और इस युद्ध में उनका साथ दिया संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी ने। शतयोजन शतशतयोजन शरधिनियोजन शरपरिलङ्घन मैं पवन तनय अंजनी पुत्र हनुमान इस समुद्र को खेल खेल में ही डाल सकता हूं और रावण के पूरे वंशजों को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहां ला सकता हूं। हे रीछपति, अब बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है? हनुमान, आप केवल इतना करें कि देवी सीता से मिलकर आ जाएं और इसकी सूचना श्री राम को दे दें। इसके बाद प्रभु श्री राम का जो आदेश होगा हम सब उसका पालन करेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपके आदेश से इस 100 योजन समुद्र को प्रभु श्री राम की कृपा से लांघने जा रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। सिया राम का नाम ले उड़े पवन सुत घोर, उनके बल के सामने रहा ना कोई छोर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारी सुमति के संगी। प्रभु की ये मुद्रिका उनके सामने डालता हूं। अरे ये क्या, स्वामी की मुद्रिका यहाँ? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई? कहीं रावण ने उन पर घात तो नहीं किया? ये मुद्रिका तो उनकी उंगली में थी। कौन हो तुम? क्या ये मुद्रिका तुमने ही? पहले मुझे आशीर्वाद दे माते। मैं श्री राम भक्त हनुमान हूं। मैंने ही प्रभु के संदेश के रूप में ये मुद्रिका आपके सामने गिराई है। जाकर उनसे कहना कि उनकी सीता उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। मैं अब तक इसी आशा में जीवित हूँ कि एक न एक दिन मेरे स्वामी मुझे रावण से मुक्त कराने आएंगे। माता सीता की व्यथा कथा सुनकर महावीर हनुमान जीवित हो उठे। रावण से बदला लेने के लिए उनकी भुजाएं भड़क उठी, किंतु वो विवश थे, उनके हाथ बंधे थे। श्री राम ने उन्हें माता सीता का पता लगाने को ही कहा था, रावण को दंड देने को नहीं। जब संदेशा दियो हनुमान, तब सिया दुख सब दूर भयो। किंतु विभीषण ने आकर उनको सत्य का ज्ञान कराया और बताया कि मेघनाद निकुंभला मंदिर में यज्ञ कर रहा है। उसने सचेत किया कि यदि मेघनाद ने यज्ञ पूरा कर लिया तो उसे मारना असंभव हो। अंततः श्री राम ने जामवन, विभीषण और हनुमान के साथ लक्ष्मण को मेघनाद का अंत करने के लिए भेजा। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच घमासान युद्ध होने लगा।
जटाटवी गलत चला स्थले गले लंबिता मांगिका देखना विध्वंस विनाश कर दूंगा मैं तीनों लोग। जब मेरा पुत्र नहीं तो ये सृष्टि की नहीं होगी। अपने मेघनाथ के पद के बदले यदि ब्रह्मांड का अंत न कर दूं तो क्या होगा इस विचित्रवा पुत्र रावण का जीवन। जो भी सुन ले अयोध्या कुमार राम दशरथ का वचन सुन ले। न तो तू रहेगा न तो मेरी सीता रहेगी। मैं पूरी अयोध्या को जलाकर राख कर दूंगा। अब लंकेश जब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक पूरे रघुवंश का अंत नहीं होगा। Now is the time for our most awaited Mahapur.
While the world worships the rising sun, we, the devotees of Chhath Mahaparv, bow before the setting sun. So get ready to experience the devotion, the rhythm and the magic of this sacred celebration. Please welcome our participants of Chhath Mahaparv. Let's give them a warm round of applause. मैया भरत तोहार करी क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती हमार भूल चुक गलती हमार। मैं छठ कर रही हूँ, घर की परंपरा खत्म ना हुई। छठी मैया के महिमा भारी सूरज के अर्घ दियाला हो सूरज के अर्घ दियाला हो सूरज के अर्घ दियाला हो। बन परदेसिया गईला शहर तू बिसरा के लोग आपन गाँव के घर तू उहे घरवा उहे गलियां पुकारे ओ छठी मैया रस्ता निहारे। जय हो छठी मैया बुलावे छठी मैया। छठी के बरातिया नहीं छोड़
Diwali reminds us the victory of good over evil. The day after Diwali, we celebrate Govardhan Puja. Subsequently, we celebrate the unbreakable bond between siblings with Bhai Dooj. Finally, we arrive at the profound and ancient festival Chhath Puja. As we celebrate Diwali with light and joy, it's important to remember our responsibility towards the environment. Now I request students of class 90 to spread awareness on how we can celebrate green and eco-friendly Diwali through a skit. Myself, Anya Ranjan. Diwali is soon. What should we do now? Of course, buy big crackers. I bought the biggest crackers in the town. Oh, come on. One night won't harm anyone. It's a tradition, guys. Tradition? Tradition is in lighting the air, not burning smoke bombs. Diwali is festival of light, not pollution. Sounds emotional, but I still love that loud boom. Diwali means victory of light over darkness, not noise over pollution. And what about your grandmother? Didn't she get sick last year from all the pollution? Yes, she couldn't breathe properly. She had to wear a mask even inside. See Anya, Diwali don't bring light if we burn crackers. This makes pollution. This means next morning the city look dull and instead of buying thousands of firecrackers, we can buy diyas from local market. So we should not burn firecrackers. Say no to firecrackers and yes to clean air. Happy Diwali to you all. में एक नई चमक आती है और हर चेहरा एक नई मुस्कान के साथ रोशन हो जाता है. What an inspiring skate we just witnessed.
it beautifully reminded us that true celebration does not come from loud fireworks but from love, care and responsibility. So let's make a pledge this Diwali to celebrate safely, spread happiness and inspire others by our actions. It is a saying that a small lamp can light the darkest night. One thoughtful choice can make everything right. Spread joy, spread care, Be the light, make a difference and let your Diwali inspire the world. Happy Diwali.